भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बहुत अच्छी प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर गुरु जी के वहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया वशिष्ठ जी के आश्रम में। वो कुछ ही दिन में भगवान राम ने सारे वेद शास्त्र सब कंठस्थ कर लिए। चारों वेद, 6 शास्त्र, वेदांगों के सहित वेद कंठस्थ कर लिए। जितने शास्त्र, जितनी कलाएं थी, सब की सब विद्या कुछ ही दिन में सब भगवान ने पढ़ ली। पढ़ क्या ली? वो सारी की सारी विद्या आ गई अपने आप है? तो कहते हैं तुलसीदास जी, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। 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 अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। 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 सो हरि पढ़य कौतुक भारी। सो पढ़य कौतुक भारी। सो हरि पढ़य कौतुक भारी। सो हरि पढ़य कौतुक भारी। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। राम जी गुरु जी के घर पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में। तो क्या हुआ? अल्पकाल में ही, थोड़े समय में सारी विद्या आई। विद्या उन्होंने सोचा कि अपने सफल होना है तो अच्छे के पास जाना चाहिए। तो सारी की सारी विद्या आ गई। सब विद्या कंठस्थ कर ली भगवान ने। और कहते हैं भगवान वेद पाठ कर रहे हैं, गुरु जी पढ़ा रहे और शुरू हो गए भगवान बोलो मंत्र थे गणानान्त्वा, सब मंत्र बोलने लगे। हाँ, सारे चारों वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब पढ़े हैं। सस्वर, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये 6 शास्त्र हैं। ये 6 अंग है वेदों के। 6 अंगों के सहित वेद अध्ययन किया और उसके साथ शास्त्र भी पढ़ लिए। 6 शास्त्र कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत। ये 6 शास्त्र, इन सबको पढ़कर भगवान आ गए। और कहते कि भगवान जब पढ़ रहे थे तो बड़ा कौतुकी लग रहा है। क्यों? कि जिनके श्वासभूत, ये वेद क्या है? भगवान के श्वास स्वरूप है। भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं वेद। कि जिनके वेद जिनकी श्वास स्वरूप है वो भगवान पढ़ रहे हैं। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सो हरि पढ़ या कौतुक भारी। इस प्रकार भगवान ने बड़ी मधुर मधुर लीलाएं की। गुरुकुल से जब घर आ गए और उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो मृगया करने के लिए जाने लगे। और जो पवित्र मृग थे उनको उच्च लोक प्रदान करते हुए भगवान सबको मुक्ति प्रदान करने लगे। राजा के पास लाला के दिखाते थे कि आज हमने इसको मारा, इसको किया, ये किया, मृगया में ये किया। बड़े प्रसन्न होते थे। और जब अयोध्या की गली में जब राम जी घूमते थे हाथ में धनुष्मान लेकर, तो जो उनको देखता था सब काम छोड़ देता था। एक टक सब देखते रहते थे। जिसने भी देख लिया, चारों भाई जब निकलते थे सब चिपक जाते थे, स्तंभित हो जाते थे। कहते हैं करतल बाण धनुष अति सोहा। करतल बाण धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा। देखत रूप चराचर मोहा।
बीतिन बिहरई सब भाई, जिन बीत बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई, चकित होई सब लोग लुगाई। जिस विधि में से निकल जाते थे राम चारों भाई, जितने लोग लुगाई थे सब के सब मोहित हो जाते, थकित हो जाते, चिपक जाते, सब काम छोड़ छाड़ कर। अरे चराचर मोहा, चर अचर सब मोहित हो जाते थे। इतना सुंदर रूप भगवान लेकर प्रकट हुए थे। और क्या करते थे? अपने छोटे भाइयों के साथ भोजन करते थे, मित्रों के साथ भोजन करते थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। और जिस प्रकार से नगरवासी प्रसन्न हो, वही वही काम, वही वही संयोग भगवान उत्पन्न कर देते थे, वही वही काम करते थे जिससे परिवार वाले और नगरवासी सब प्रसन्न हो। इतना ही नहीं, वेद पुराण सब सुनते थे श्रेष्ठ लोगों से, और सुनने के बाद घर में आकर अपने भाइयों को सुनाते थे। ये सब लीलाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। अपने जो रिश्तेदार नातेदार हो उन सब के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, ताकि उससे प्रेम बढ़ता है। बड़े बूढ़ों के संग करना चाहिए, जो श्रेष्ठ हो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और खुद शिक्षा लेकर फिर दूसरों को वो सिखाना भी चाहिए। और अपनी प्रजा को, परिवार को भी सुखी करना चाहिए, प्रजा को भी सुखी करना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काल में उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो हमें भी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इत्यादि सुंदर सुंदर चरित्र भगवान राम करते थे। तो कहते हैं, अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता क्या अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई, आप कहीं अनुजन समझाई, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, रात काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, रात काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावई माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ऐसा चरित्र भगवान करते थे। प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। तो अपने से जो श्रेष्ठ हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनको प्रणाम करने से क्या होता है? तो उससे चार चीजें बढ़ती हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं। कौन सी कौन सी? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। आयु, वो दीर्घजीवी होता है, उसकी आयु बढ़ती है। विद्या, विद्या बढ़ती है। यश, उसका यश बढ़ता है।
और बलम, बल भी बढ़ता है, बलवान भी होता है। तो जिसको आयुर्विद्या, यश और बल बढ़ाना हो वो माता पिता गुरु और श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। कब करे? तो प्रातः काल उठ के, प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे भगवान राम। और कई लोग तो आधा दिन निकल जाता तब उठते हैं। शहरों में पूछो कि सूर्योदय कैसा होता है तो कई लोगों ने देखा ही नहीं होता है। 2-3 बजे के बाद तो सोते हैं, 9-10 बजे उठते हैं शहरों में। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता गुरु को, और मंदिरों में भी प्रणाम करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की बाल लीलाओं का आपने श्रवण किया। आप देखिए भगवान राम की बाल चरित्र वो बहुत संक्षेप में ही यहाँ पर वर्णन है। हालांकि भगवान राम ने अनेक दिव्य चरित्र किए बचपन में, मगर उनके चरित्र सब सीधे साधे, ज्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं, कन्हैया जैसे।